नमस्कार दोस्तों, आज हम यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर कैसे काम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करते हैं और लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल करने के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने अपनी स्टेट को दिल्ली सिलेक्ट कर दिया और मैंने गो पर क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे हम अपना, और कैप्चा हम अपना डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। दो तरह के सेशंस हमें दिखते हैं यहाँ पर, 2 साल के 2023-24 जिस सेशन पर हमने काम करना है, और 2022-23 हमारा जो पिछला सेशंस है। तो ये दो तरह के सेशंस हमें यहाँ पर दिखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 2023-24 में जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इस तरह का ये इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये हमारी बेसिक डिटेल है। यहाँ पर आप चेक कर लें कि क्या हमारी सारी चीज़ें सब सही हैं। यहाँ पर जो चेक करने की बात है, एक तो वो स्कूल की जो कैटेगरी है वो 1 से 12 यहाँ पर हो, और अगर वहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेज हैं तो वो भी यहाँ पर चेक कर लें। जिनकी यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेज हैं और यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं तो वो अपनी डिटेल्स को, अपने लेटर्स को अपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट MIS को हैंड ओवर करें और अपनी क्लास को अपग्रेड करवाएं। और यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्लास भी चेक कर लें अपने स्कूल की। अगर किसी स्कूल में कुछ गड़बड़ है तो वो उसको अपना अपडेट करवा लें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करके। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 2023-24 में जो हम यहाँ देखते हैं तो हर क्लास में संख्या सबकी 0 दिखाई दे रही है। किसी भी क्लास में कोई संख्या नहीं है। तो ये संख्या यहाँ पर कब आएगी हमारी? ये संख्या तब आएगी जब हम 2022-23 के प्रोग्रेशन एक्टिविटी को हम पूरा करेंगे। ये हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटी है। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ पर काम करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक किया हमने और यहाँ मैं 3 तरह के मॉड्यूल यहाँ पर दिखते हैं: प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। अगर जिस बच्चे को हम अपने स्कूल से लेफ्ट करेंगे वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, और हमें दूसरे स्कूल के किसी बच्चे को अपने यहाँ ऐड करना है तो वो हमें इंपोर्ट करना होगा। और प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम 2022-23 के बच्चे को 2023-24 में लेकर आएंगे, उसका प्रोग्रेशन करेंगे, अगली क्लास में उसको लेकर जाएंगे। तो हम इसमें प्रोग्रेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर गो पर क्लिक करूँगा और गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी क्लासेस दिखाई देंगी और यहाँ पर सेक्शंस दिखाई देंगे। मैं माना 4th क्लास को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर 2 सेक्शन हैं इस स्कूल के लिए, तो ए सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया और मैंने गो पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे बेसिक डिटेल्स उस बच्चे के सामने आ जाएगी। यहाँ पर भी एक मुख्य बात मैं बता दूँ कि एक तो यहाँ परमानेंट एजुकेशन नंबर इस बच्चे का यहाँ पर आ गया है। हर बच्चे का इंडिविजुअल यूनिक आईडी, एक परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर एक क्रिएट हो गया है, वो हर बच्चे का यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो इसको नोट कर रखें अपने पास। हर बच्चे का आगे आने वाले समय में यही परमानेंट एजुकेशन नंबर ही उस बच्चे की यूनिक आइडेंटिटी शो होगी। अब यहाँ पर हमने हर बच्चे का जो प्रोग्रेशन है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कोड है, आपको बताऊँ ये स्टूडेंट कोड है, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स हैं, और प्रोग्रेशन स्टेटस यहाँ हमें 2022-23 का बताना है। 2022-23 में कितने % उसने नंबर लिए, 2022-23 में कितनी उसकी अटेंडेंस थी, उसका 2023-24 में उसका स्कूलिंग स्टेटस क्या है आपके स्कूल में, और उसकी क्लास और सेक्शन कौन सी प्रमोटेड हुई, और उसका स्टेटस क्या है और एक्शन क्या है। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में करना है। किसमें करना है? प्रोग्रेशन एक्टिविटी में करना है। तो ये
कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जैसे ये बच्चा हमारा है, तो इस बच्चे का प्रोग्रेशन स्टेटस बताना है हमें। क्या ये बच्चा हमारा पास हो गया है, क्या ये बच्चा नॉट पास्ड यानी कि फेल हो गया है, क्या हमने इस बच्चे को प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन दे दिया है, या डिसकंटिन्यू हो गया हमारे यहाँ से बिफोर एग्जामिनेशन, और या रिपीटर बाय चॉइस सेम क्लास इन 2022-23। यानी कि दो रिपीटर बाय चॉइस यानी कि रिपीट कर रहे हैं बच्चे उसी क्लास में पेरेंट्स की कंसेंट से, तो वो इसमें हमने देखना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करना है, प्रमोटेड, नॉट पास्ड, और प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन, और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, और रिपीट अगर कोई बच्चा कर रहा है तो आप रिपीटर का लेंगे। अब मैं जैसे इस बच्चे को प्रमोट कर कर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रमोट किया तो आप यहाँ पर देखेंगे इस बच्चे की क्लास 5th हो गई है। हमने ये 4th ए क्लास का बच्चा था और ये प्रमोशन हमने यहाँ पर कर दिया, तो इसकी ये क्लास 5th क्लास यहाँ पे हो जाती है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसको प्रमोट की जगह नोट पास्ट कर दिया, तो नोट पास्ट करने के बाद ये हमारा बच्चा फिर वापस 4th में दिखता है। 4th क्लास का बच्चा ही 4th में यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं इसको कोई और ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे नोट पास्ट की जगह मैं प्रमोशन विदाउट एग्जामिनेशन दिखा देता हूँ। प्रमोशन तो हो गई है लेकिन ये बिना एग्जामिनेशन के हो गई है, तो भी ये बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो गया, क्लास 5th में। उसके अलावा मैं एक और ऑप्शन है यहाँ पर, उसको भी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, या अगर ये डिसकंटिन्यू हो गया 4th क्लास में ही हमारा ये डिसकंटिन्यू बच्चा हो गया, तो ये 4th में ही हमारा यहाँ पर स्टेटस रह जाएगा। तो ये जो जिस तरह की भी आपको चॉइस लेनी है वो आप यहाँ से लेंगे। और रिपीटर अगर किसी पेरेंट की कंसेंट से अगर कोई बच्चा उसी क्लास में रिपीट कर रहा है तो भी इस बच्चे की क्लास यहाँ पे भी 4th है और यहाँ पर भी वो 4th ही क्लास रहेगी। तो इस तरीके से आपने जो ऑप्शंस हैं वो उसका चुनाव बिल्कुल सही ढंग से करना है। और मैंने मान लिया कि ये बच्चा हमने प्रमोट किया तो इस बच्चे के नंबर कितने आए, जो भी उसके नंबर आए 67% नंबर आए। नंबर ऑफ डेज कितने 2022-23 में उसने कितने दिन, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर पूछा है, तो कितने दिन स्कूल में वो आया, वो 189 डेज बच्चा स्कूल में आया। उसका स्कूलिंग स्टेटस क्या है। अब ये बच्चा हमने प्रमोट तो कर दिया, अब इस प्रमोट करने के बाद क्या वो स्टडिंग इन द सेम स्कूल कर रहा है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी हो गया है। तो इसकी दो ही सिचुएशंस हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्टडिंग इन द सेम स्कूल हो गया। अगर ये स्टडिंग इन द सेम स्कूल हमने कर दिया तो वो कहता है कि इसकी क्लास तो 5th हो गई है, अब आप इसका सेक्शन भी सिलेक्ट करें। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये 4th ए का बच्चा था, तो हर बच्चे का हमें सेक्शन भी यहीं पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चा 5th क्लास में किस सेक्शन में गया। जो भी सेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसी सेक्शन में ये बच्चा चला जाएगा। जैसे ये बच्चा माना हमने ए सेक्शन में ही हमने भेज दिया और इसको अपडेट कर दिया, तो जैसे ही हम इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी ये मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हो गया, स्टूडेंट प्रोग्रेशन नॉट एक्टिव फॉर द सिलेक्टेड स्कूल, यानी कि ये मॉड्यूल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब जब ये मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं हुआ तो हम क्या काम कर सकते हैं कि जैसे ही ये एक्टिवेट हो तो हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे करेंगे और कैसे हमारा काम जल्दी से हो जाए, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। मैं स्टूडेंट मॉड्यूल पर और भी अपडेट जैसे जैसे आएंगे मैं उसके वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा और आपके सामने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपने करना क्या है। हम यहां राइट हैंड साइड में चूज़ एकेडमिक ईयर पर जाएंगे और चूज़ एकेडमिक ईयर पर जाने के बाद हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एकेडमिक ईयर 2022-23 में हम जाएंगे।
2022-23 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। तो इस लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पर हम जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इस पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, सारे स्कूल में जो 2022-23 में जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1183 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ यहाँ इतने हैं और गर्ल्स हमारे यहाँ पर इतने हैं, ट्रांसजेंडर्स इतने हैं और रिपीटर्स हमारे यहाँ पर 0 हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको पहले समझाया था, अब हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सेल को डाउनलोड करने वाले हैं। तो अब इस एक्सेल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डाउनलोड एक्सेल, इस डाउनलोड एक्सेल पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो इस डाउनलोड एक्सेल पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे डाउनलोड में, यहाँ पर हमारे डाउनलोड में ये एक्सेल पहुँच गया। अब जैसे ही हम देखते हैं, ये डाउनलोड में हमारे यहाँ पर ये एक्सेल चला गया और इसको डाउनलोड से हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड से ओपन करते हैं तो हमने क्या करना है, इस तरह से ये एक्सेल्स की पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, लास्ट में 5-6 कॉलम्स को इंसर्ट करना है, जो मैंने ये येलो कलर से किए हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 5-6 कॉलम मैंने लास्ट में इंसर्ट कर लिए हैं। उन कॉलम्स में आपने क्या करना है, उन कॉलम्स में आपने क्या करना है, एक कॉलम आपने बनाना है प्रमोटेड या फेल, क्योंकि ये पुराने पिछले क्लास के ये सारे के सारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये LKG क्लास है और A क्लास है, तो इसका जैसे ये आधार नंबर यहाँ पर नोट अवेलेबल है और ये बच्चा 22-23 से प्रमोट हुआ 2023-24 में कि ये फेल हुआ। ये बच्चा आपने यहाँ पर ये मेंशन करना है एक कॉलम। दूसरे में आपने क्या करना है, उस बच्चे के मार्च 2023 में कितने नंबर आए थे आपने वो नोट करना है। अगले कॉलम में अटेंडेंस, नंबर ऑफ अटेंडेंस डेज उसके कितने थे 2022-23 में, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने इसमें नोट करना है सेम स्कूल में है कि वो लेफ्ट स्कूल कर दिया, उस स्कूल से वो चला गया है बच्चा, आपने ये नोट करना है। यानी कि 2023-24 के लिए उस बच्चे का क्या स्टेटस है आपने ये नोट करना है। यानी कि पास और फेल बताना है। मार्च 23 के रिजल्ट में उसका क्या स्टेटस था, उसके मार्च 23 में रिजल्ट कितना आया और आपकी अटेंडेंस, नंबर ऑफ अटेंडेंस डेज कितने थे और क्या वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है अगली क्लास में 2023-24 में, या आपके स्कूल को छोड़कर जा चुका है और अगली क्लास उसकी कौन सी थी और उसका सेक्शन कौन सा है। माना पिछली बार वो A सेक्शन में था, इस बार आप उसको B सेक्शन में ले गए या C सेक्शन में ले गए हैं, कोई सेक्शन आपके कम या ज़्यादा हो गए हैं किसी क्लास में, क्योंकि वहाँ पर तो वही सेक्शंस आएंगे जिस क्लास का आप प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं। तो आपकी अगली क्लास में उस बच्चे का सेक्शन चेंज हुआ है तो यहाँ पर सेक्शन मेंशन कर लें। उसके अलावा वो बच्चा अगर वो 10th क्लास में है तो उसकी स्ट्रीम कौन सी में गया, वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो भी आपकी स्ट्रीम रही होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और ये हर टीचर को, जैसे इसको हर टीचर को यहाँ से फिल्टर लगाकर, जैसे यहाँ मैं फिल्टर लगा लिया और ये फिल्टर लगाकर आप जैसे फर्स्ट क्लास का रिजल्ट अगर आपको देना है तो फर्स्ट A का आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने टीचर को दे देंगे, ताकि वो टीचर्स हर बच्चे के ये कॉलम्स अपने पास नोट कर ले कि इस बच्चे का स्टेटस क्या है। जिस भी टीचर के पास ये स्टेटस होगा तो उसकी क्लास का प्रोग्रेशन बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। और हर टीचर के पास अगर ये प्रोग्रेशन की शीट बन जाएगी तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी करते हुए वो, जैसा कि हम पोर्टल पे देखते हैं, जो हमने 2023-24 में हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करना है सबसे पहले। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी को आपने सबसे पहले कंप्लीट करना है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे अगर ये शीट हमारी बनी हुई होगी। तो सबके पास अगर ये शीट हमारी बनी हुई होगी और ये 5-6 कॉलम्स हर टीचर के पास बने हुए होंगे तो वो सारे के सारे सबसे पहले ये काम कर पाएंगे। तो जैसे मैं अब आपको एक सेक्शंस आपको
किसी बड़ी क्लास का मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझा रहा हूं कि जैसे मैंने ये 9th A क्लास को सिलेक्ट कर दिया और उसके टीचर ने ये सारा डिटेल मेंशन कर दिया कि ये 9th क्लास में बच्चा था, ये बच्चा प्रमोट हो गया, ये बच्चा फेल हो गया, ये प्रमोट हो गया, ये फेल हो गया। इस तरीके से उसके नंबर कितने % नंबर आए वो परसेंटेज नंबर उसने नोट कर लिया टीचर ने। अटेंडेंस ऑफ डेज उसके कितने रहे वो हर बच्चे के उस टीचर ने नोट कर लिया। उसके बाद ये सेम स्कूल में पढ़ रहा है कि वो बच्चा लेफ्ट कर दिया। ये मैंने रेड करके आपको लेफ्ट कि मैंने इसलिए दिखा दिया कि कुछ बच्चे लेफ्ट कर गए हैं, कुछ बच्चे हमारे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ इसका क्लास का सेक्शन क्या था, ये क्योंकि हमने 9th A लिया है तो ये 10th A आपको वहां पर दिखाई देगा, तो वहां से आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने ये जो फेल बच्चा हो गया था उसके लिए हमने C सेक्शन अलग से क्रिएट कर दिया। जैसे ये बच्चा हमारे फेल हो गए थे तो इनके ये मैंने C सेक्शन क्रिएट कर दिए थे कि ये मेरे बच्चे C सेक्शन में गए हैं। कोई बच्चा हमारा A सेक्शन में गया, कोई C सेक्शन में गया, कोई जैसे मेरे यहाँ पर ये B सेक्शन में गया बच्चा। तो ये हमने सेक्शन भी यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी करते हुए डिसाइड किया है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया है। तो ऐसे उनको प्रोग्रेशन आपको करना है। तो जिस भी टीचर ने ये काम कर लिया तो उसका प्रोग्रेशन आपका सबसे पहले होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे, गो पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर 9th क्लास को जैसे मैंने सिलेक्ट किया, 9th A को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने गो प्रोग्रेशन किया। तो यहाँ पर ये बच्चे का क्या पूछ रहा है, क्या ये बच्चा प्रमोट हो गया, नोट पास्ड है, मतलब फेल हो गया, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 9th क्लास में तो होता नहीं है, और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर्स बाय चॉइस। तो ये ऑप्शन जैसे मैंने ये इसको प्रमोट दिखाया, इस बच्चे के माना मैंने 78% नंबर डाले। जैसे ही प्रमोट किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी 10th क्लास है। ये सब बात मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है। और यहाँ पर ही हमने क्या करना है, इस बच्चे के अटेंडेंस हमने डाली, माना 180 दिन वो स्कूल आया और स्टडिंग इन द सेम स्कूल है, तो वो कौन से सेक्शन में, ABC। तो ये सेक्शन यहाँ पर मांगेगा। तो जब हम प्रोग्रेशन करेंगे, इस प्रोग्रेशन से पहले हमें एक काम और भी करना है। वो काम हमें क्या करना है, वो काम हमें प्रोग्रेशन करने से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। हमारे 2023-24 के सेशन में, क्योंकि ये सेशन हमारा 2023-24 ही सिलेक्ट है, इस 2023-24 के सेशन के अंदर ही हमें यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट भी हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल आपके सेक्शंस कुछ रहे होंगे और इस साल आपके सेक्शंस कुछ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंड ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड ऑल सेक्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड ऑल सेक्शन क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हर क्लास के सेक्शंस आ गए हैं। जैसे ये LKG क्लास, UKG क्लास, क्लास फर्स्ट में इतने सेक्शन दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये सेक्शंस आ गए हमारे। और जैसे ये 9th क्लास है, 9th क्लास में मैंने C सेक्शन भी एक बनाया है फेलियर बच्चों का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक सेक्शन और बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐड सेक्शन करेंगे कि सेक्शन में मैंने 9th क्लास में बना दिया और 9th क्लास में A और B पहले ही दिखाई दे रहे थे, तो C सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। जैसे ही मैंने ऐड सेक्शन किया तो ऐड सेक्शन करते ही यहाँ पर हम 9th क्लास में देखेंगे कि यहाँ पर एक सेक्शन और एक्सपेंड हो जाएगा हमारा। स्लो चल रहा है थोड़ा सा। तो ये जैसे ही ये हो गया तो आप देखेंगे 9th क्लास में हमारा ये C सेक्शन भी क्रिएट हो गया। तो C सेक्शन भी हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया। और आप किसी सेक्शन को डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे डिलीट भी सेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि ये सेक्शन इस प्रकार हम यहाँ से 9th क्लास का जैसे सेक्शन था हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। किसी भी क्लास में अगर सेक्शंस कम या ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन करते हुए वहाँ पर सेक्शन हमें देना है। जैसे हम प्रोग्रेशन करते हैं तो वहाँ पर सेक्शन ABC सिलेक्ट करना है। अगर 2023-24 में, क्योंकि वो सेक्शंस जो हैं आपके 2022 से इसके दिखाई दे रहे हैं, और 2023-24 में अगर किसी क्लास में सेक्शन कम या ज़्यादा हो गए तो आपको वहीं पर आपको डिलीट और ऐड आपको सेक्शन पहले करने पड़ेंगे। यानी कि जब 2023 में हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन मैनेजमेंट में काम करेंगे। सेक्शन मैनेजमेंट में काम होने के बाद फिर हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी करेंगे। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी से पहले अब 2022-23 के जो बच्चे थे उनका एक्सेल डाउनलोड कर जो होमवर्क मैंने आपको बताया है वो होमवर्क सबसे पहले आप कर लेंगे। जैसे कि एक्सेल में मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि एक्सेल में हर क्लास को एक्सेल में
डाउनलोड कर लेंगे और हर टीचर को क्लास वाइज सेक्शन वाइज सिलेक्ट करके आप प्रिंट आउट दे देंगे और हर टीचर अपना अपना ये अगर प्रोग्रेशन के लिए जो जो कॉलम्स मांग रहा है वो कॉलम्स अगर सबके फिल होंगे टीचर्स के पास तो आपके स्कूल का प्रोग्रेशन एक्टिविटी एक ही दिन में कंप्लीट हो पाएगा और बहुत कम समय लगेगा। और जब जैसे ही प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट होगा तो वो सारे के सारे प्रोग्रेशन को आपने फाइनलाइज करना है। तो फाइनलाइज करेंगे हम कैसे, जब पूरे उसका प्रोग्रेशन हो जाएगा तो प्रोग्रेशन के बाद यहाँ पर हम में जो कि आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ पर आपकी हो गए हैं कंप्लीट, और जो जिसका भी आपका प्रोग्रेशन होता जाएगा वो आपका यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पर उन बच्चों की संख्या भी आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर सेक्शंस में, इन सभी सेक्शंस में 0 0 0 0 दिखाई दे रहा है और वो 0 0 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेशन करते जाएंगे तो आपके ये बच्चे आपके यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर दिखते जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि 2023-24 में किस किस क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, आप वहाँ कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि नर्सरी, केजी और यूकेजी फर्स्ट क्लास तक के जो भी आपके बच्चे होंगे यहाँ पर ऐड स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि इन क्लासेज में बच्चे सीधे डायरेक्ट आते हैं तो उनकी आप न्यू एंट्री यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी क्लास में आप न्यू एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब क्लासों में आपको सर्च करके आपको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबके अंदर केवल व्यू मैनेज है, आप इन क्लासों में स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर पाएंगे, आप केवल इंपोर्ट कर पाएंगे। इन क्लासों में बच्चों को ढूंढ कर आपको सबको इसमें आपको सर्च करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मोटे तौर पर आपको ये 2023-24 में स्टूडेंट डाटा पर कैसे काम करेंगे और काम करने से पहले हमारे पास क्या तैयारी होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट डाटा को लेकर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका जवाब जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम उसको देते रहेंगे और देने की कोशिश करेंगे। आपके सभी दुविधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। जिन भी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करें दूसरे साथियों के साथ, ताकि आपके सभी साथियों की ये समस्याएं दूर हो सकें और स्टूडेंट पोर्टल पर वो काम ठीक से कर पाएं। शुक्रिया।